हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज आपका 2 है। ये क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, 10th में भी पढ़े हैं। देखिए 10th में थोड़ा सा बेसिक था, उससे हल्का सा डीपली में आपको 11th में दिया था, और 11th से भी हल्का डीपली क्या है 12th में दिया गया है। तो आपको दिया गया है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स मतलब उल्टा होता है। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ चुके हैं 10th में और 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 12th में उसका उल्टा है, हल्का सा उससे आगे बढ़ के है कि थोड़ा सा उससे डीपली है कि इनवर्स यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें दिया है फंक्शंस। आप जानते हैं कितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। देखिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप 10th में भी से पढ़े थे और यहाँ भी आप उसे ही पढ़ना है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, सेकंड कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये छह तो क्या है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका कुछ डोमेन होता है, कुछ रेंज होता है। आप लोग इसके यानी कि ये जो एक्सरसाइज 2 है, आप एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़े हैं रिलेशन फंक्शन में कि उसमें कुछ फंक्शन में पढ़े हैं कि डोमेन एंड रेंज पढ़े हैं। तो डोमेन रेंज क्या देखे थे, बोले थे यानी कि डोमेन ऐसे कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए थे कि रिलेशन 1 1 है, फंक्शन 1 2 है, किस प्रकार से। तो डोमेन यानी शुरू वाला जो होता है फंक्शन का क्या डोमेन, और लास्ट वाला क्या होता है आपको यानी देखिए, और यानी कि जितना डोमेन इस को डोमेन से यानी अटैच होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपका डोमेन हो गया और रेंज हो गया। तो वो दिया हुआ है यानी कि साइन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। देखिए उसी प्रकार सेम, और इस कॉस का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन टेन का क्या है, आपको रियल नंबर तो डोमेन है लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब क्या बताते हैं आपको। देखिए 2n+1 इंटू पाई 2, इसका मतलब यह है उसके आगे दिया है कि n बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर नंबर। आप n के जगह पे कोई भी इंटीजर नंबर पुट करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू वैलिड नहीं होगा। देखिए यहाँ ऑल रियल नंबर दिया गया है, उसके बाद इस प्रकार से ये एक हाइफन देकर के आपको ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे दिया गया है कि आपको x सच दैट x, यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि इसको देखना है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होगा कि पाई बाई 2, n का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए। मान लीजिए कि हम n का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नंबर कोई भी बोलिए 1 ले लीजिए। हम 2 आई इसके बीच में n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो 2 इंटू 1 हो गया +1 इंटू पाई बाई 2। ये देखिए 2 1 जा कितना होगा 2, और 2+1 कितना 3 हो जाएगा ना। यानी कि 3 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 का वैल्यू इसमें वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें यानी कि रियल नंबर ऑन रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन इसमें 3 पाई बाई 2, यानी कि आपको इसके मल्टीपल में जितना भी पाई बाई 2 इंटू 2n+1 के मल्टीपल में जितना भी नंबर्स आएगा वहाँ पे n का वैल्यू आप इंटीजर नंबर पुट करके आप जितना वैल्यू इसमें आ सकता है वो सारा वैल्यू नहीं होगा। उसको छोड़ करके इसको छोड़ करके बाद बाकी सारा रियल नंबर्स इसका डोमेन होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कॉसेक का। इस कॉसेक में क्या है, आपको ऑल रियल नंबर वैलिड होगा बट x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n क्या है ऑल इंटीजर नंबर। यहाँ पे n का वैल्यू आप इंटीजर नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है n पाई मतलब क्या, आप n का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू पाई, तो 1 पाई किसी भी नंबर के पीछे 1 छुपा तो क्या उसका वैल्यू नहीं होता है, मतलब कि सिर्फ पाई समझिए। तो यानी कि पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है 180। यानी कि आपको यहाँ पे आप रेंज में ऑल रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 180 360 इस प्रकार से 500, हाँ 540 इस प्रकार जितना भी नंबर हो, यानी कहने का मतलब इस n यानी कि पाई के मल्टीपल में पाई को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई, यानी n का वैल्यू जो भी जीरो कीजिए -1 -2 आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसके पाई के मल्टीपल में जो भी इंटीजर नंबर आएगा वो इंटीजर नंबर आपका यानी इस कॉसेक का डोमेन नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका सेक का डोमेन। सेक का डोमेन क्या है, और रियल नंबर तो होगा लेकिन रियल नंबर के साथ ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या है, x सच दैट x 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी यहाँ पे पाई बाई 2 के मल्टीपल में 2n+1 जो होगा n का वैल्यू क्या लेना है ऑल इंटीजर नंबर, यानी कि जेड मतलब क्या होता है इंटीजर नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर भी हो पॉजिटिव नंबर भी हो और जीरो भी हो। ठीक है, इसमें से कोई भी इंटीजर नंबर इसमें पुट करेंगे 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होगा। यानी कि इसका मतलब मान लीजिए एगो नंबर मान लीजिए जीरो ही पुट, एक बार चेक करते हैं 2 × 0 +1 इंटू पाई बाई 2 ये होगा। तो बताइए 2 0 जा क्या होगा 0 हो जाएगा +1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि क्या होगा 0 + 1 इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2।
किसी भी 0 + 1 1 × π/2 इज इक्वल टू π/2। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर में, इस सेक में π/2 वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वैलिड? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन रियल नंबर के साथ x का वैल्यू यहाँ पे जो होता है x डेट क्या दिया है, इस π/2 के मल्टीपल में क्या 2n + 1 अगर 0 पुट किए तो π/2 आ गया। इस प्रकार से π/2 इसमें वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आपको देखना इसमें नहीं, इसमें वैलिड नहीं होगा π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखना है स्कॉट का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर तो होगा x सच दैट x इक्वल टू n पाई। जिस प्रकार से हम देखिए तो यहाँ पे इसका इस कॉसेक का सेम, कॉसेक और कॉट का दोनों का क्या है, सेम है। देखिए इसमें ऑल रियल नंबर तो है, बट x सच दैट x क्या है, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यानी कि इसमें n का जगह पे कोई भी इंटीजर नंबर लेंगे, यानी कि कोई भी इंटीजर नंबर पाई के मल्टीपल में होगा तो इसका डोमेन नहीं होगा। इसको छोड़ करके बाद बाकी सारा रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर्स है वो सभी रियल नंबर्स आपके डोमेन होंगे। अब नेक्स्ट क्या देखिए, साइन का डोमेन तो हो गया, अब साइन का रेंज देखेंगे। यहाँ पर रेंज क्या है, सो देखिए ये सब आपका साइन का रेंज है, ये आपका डोमेन हो गया। अब देखिए रेंज में क्या दिया गया है, इस साइन का डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ देखिए साइन का रेंज क्या है, -1 से लेके +1 तक। इसका मतलब देखिए आप 11th की आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, इसमें दिया है कि ये आपका कौन सा ये इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल दोनों। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दोनों को शामिल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, हाँ कि इस साइन है, साइन फंक्शन का रेंज कहाँ से होगा, -1 से लेके -1 तक। रेंज का मतलब ये होता है कि साइन में वैल्यू आता है ना, देखिए साइन का वैल्यू रेंज का मतलब साइन का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। मान लिया आप साइन का कोई भी आप कितना डिग्री पर भी वैल्यू निकालिएगा तो -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। ना ही -1 से छोटा वैल्यू आ सकता है कभी, ना ही इस +1 से बड़ा आ सकता है। अच्छा बताइए साइन का वैल्यू कभी 2 आता है, साइन कितनों डिग्री का वैल्यू 2 आ सकता है कभी, नहीं। -2 आ सकता है, नहीं। लेकिन जो भी वैल्यू आएगा आपको -1 और 1 के बीच में ही, साइन का कोई भी आप कितना डिग्री पर भी एंगल निकालिए उसका वैल्यू निकालेंगे तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके और 1 के +1 के बीच में ही आपको इस साइन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जांपल देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और 1/2 कहाँ आता है, 1/2 मतलब हाफ होता है ना, और 1/2 -1 और 1 के बीच में ही आता है। उसके बाद देखेंगे, अच्छा बताइए साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 भी वैल्यू कहाँ आएगा, -1 से लेके -1 और +1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू आप जानते हैं कि यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। इसी प्रकार से 1 पॉइंट समथिंग कुछ है बाई 2, तो 1/2 के आसपास आ गया ना। भले हाफ से हल्का बड़ा होगा, लेकिन आधा से बड़ा होगा, लेकिन 1 से तो छोटा होगा ना, क्योंकि 1 के बराबर भी नहीं होगा, वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। अब कॉस का, तो इस कॉस का रेंज सेम टू सेम, साइन का और कॉस का रेंज सेम है आपको, कि क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक। ठीक है, नेक्स्ट है 10 का रेंज क्या आ सकता है, 10 का ऑल रियल नंबर, 10 का रेंज जो है यहाँ पे ऑल रियल नंबर आ सकता है। यहाँ देखेंगे आपको ये क्या है, कॉसेक। इस कॉसेक का रेंज क्या है, देखिए रियल नंबर तो होगा, लेकिन रियल नंबर में से -1 और +1 को छोड़ करके, इसका मतलब क्या होता है, आपको -1 +1 नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा इस कॉसेक का रेंज क्या होगा, रियल नंबर ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन ऑल रियल नंबर में से इसको छोड़ कर, ऑल रियल नंबर में से -1 +1 को छोड़ करके इसके बीच में देखिए -1 +1 के बीच में जितना भी नंबर्स आएगा और -1 +1 को शामिल करके, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में जो भी आपको 2 नंबर्स आपको दोनों साइड का नंबर दिया उसको भी शामिल किया जाता है। यानी कि -1 भी होगा, उसके बीच में जितना नंबर आएगा वो होगा, एंड +1 होगा। इस सारे नंबर को छोड़ करके बाद बाकी सारा रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स इस कॉसेक का रेंज होंगे। ठीक है, ये आपका सेक। अब देखेंगे ये सेक फंक्शन है, इस सेक फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें भी ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 +1 को छोड़ करके ये क्लोज इंटरवल है, मतलब क्या होगा, इसको भी शामिल करना है, यानी इसके बीच में और ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर्स एंड इसके बीच में जितना भी नंबर्स आएगा वो सभी नंबर्स को छोड़ करके बाद में जितना भी रियल नंबर्स है वो सभी रियल नंबर्स आपका सेक का रेंज होगा। ठीक है, स्कॉट का रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, अब देखिए ये आप तो 11th में पढ़ती है, आपका 11th का बेसिक हो गया। देखिए आप जानते हैं कि फंक्शन था, ये था सिर्फ सिंपल फंक्शन। ये क्या है, दिस इज द ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज द इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सिर्फ था आपको ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ये क्या है, इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन है
यानी इसी का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा साइन इनवर्स कर दिए हैं, कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स, टेन का उल्टा टेन इनवर्स। इसी प्रकार से क्या कि सबको हम उल्टा कर दिए, टेन का टेन इनवर्स हो गया, इस कॉसेक का कॉसेक इनवर्स से कॉसेक इनवर्स, एंड कॉट का कॉट इनवर्स है। अब देखिए जब ये फंक्शन उल्टा हुआ तो डोमेन रेंज भी उल्टा हो जाएगा। देखिए इसका डोमेन जो होगा वो रेंज में चेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो रेंज में चला जाएगा, और इस फंक्शन का जो रेंज है वो डोमेन में आ जाएगा। देखिए तो इस साइन इनवर्स का, देखिए यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, इसका डोमेन बन गया। ठीक है, इसका देखिए इस साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। देखिए ये डोमेन है तो ये इसका रेंज बन जाएगा आपको ऑल रियल नंबर। साइन का देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी इसका कहने का मतलब ये होगा इसका ब्रांच मतलब ऑल रियल नंबर उसमें है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, -π/2 +π/2 को तो शामिल करना है और उसके बीच का ही वैल्यू लेना है, यानी इसके बीच के वैल्यू में अगर कोई वैल्यू आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन इनवर्स है यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए अगर साइन इनवर्स x देंगे, ठीक है ना, तो इस x का एंगल हो गया, तो इस x का जो हम वैल्यू लेंगे, इस x का वैल्यू हम इसके बीच में ही लेंगे। मान लीजिए अगर बोलेगा साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही लेंगे, और इस दोनों को भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, तो क्या होगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हम ले सकते हैं। ठीक है, अब बाद में कि अगर आपको देखना है नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट आपको कॉस इनवर्स, ये कॉस साइन हो गया था, कॉस इनवर्स का देखिए इसमें कॉस का रेंज क्या था, -1 से लेकर +1 तक, इसमें उसका डोमेन बन गया आपको। देखिए अब उसके बाद देखना है इसमें क्या था, ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर इसका क्या सिर्फ डोमेन होगा, लेकिन हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। ये भी क्लोज इंटरवल में है, जो कि 0 पाई को शामिल कर सकते हैं, और इसके बीच में जितना भी नंबर्स होगा वो सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स का क्या है, आपको देखिए इसमें जो होगा सेम उसका उल्टा हो गया होगा। देखिए तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, इसका आपको डोमेन दिया है कि ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़ करके। ठीक है, इसका रेंज दिया है -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसका रेंज क्या हो गया, ये किसका रेंज है, ये ऑल रेंज नहीं है, ये है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज क्या है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़ करके। इसी प्रकार से सेक का है, सेक इनवर्स x का ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 से लेकर +1 को छोड़ करके इसका रेंज जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज होगा 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन π/2 को। अच्छा बताइए ये π/2 कहाँ आता है, π/2 0 से पाई के बीच में आता है। 0 मतलब क्या होगा, 0 डिग्री, अब पाई मतलब क्या है, 180 डिग्री ना। तो देखिए π/2 का मतलब कि 90 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू जब 180 हुआ तो π/2 का वैल्यू 90 होगा, 180/2 = 90 डिग्री। सो यहाँ पे 0 से लेके पाई, यानी कि 0 से लेके 180 के बीच में 90 आता है, तो 90 को छोड़ करके, यानी π/2 को छोड़ करके बाद बाकी सारा वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेन इनवर्स। टेन इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, देखिए लास्ट है आपका कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, एंड इसका रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसके आगे बढ़ेंगे बस थोड़ा सा आगे। ठीक है, उसके बाद बस एक लेक्चर में और आपको हल्का सा थ्योरी देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे आप, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आपको थ्योरी देंगे, उसके बाद आपको चैप्टर 2.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे।